हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। एंड आज के ब्लॉग में मैं आपको हरतालिका तीज की पूजा दिखाऊंगी, जो पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो सबसे पहले हैप्पी हरतालिका तीज। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग में अपनी पूजा। तो पूजा के लिए सबसे पहले एक आसन बिछा लें भगवान जी का, उस पर सभी भगवान जी को स्थापित करते हैं। और उसके बाद उसी आसन के ऊपर आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना है और उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। ध्यान रहे कलश में आपको लाल धागा, कच्चा धागा जरूर बांधना है और कलश पर आपको स्वास्तिक और ओम का चिन्ह जरूर बनाना है। कलश के अंदर आपको जल, गंगा जल के साथ 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 सिक्का और थोड़े अक्षत, थोड़े फूल भी डालने हैं। और साथ के साथ उस पर पंच पल्लव रखकर और फिर उसके ऊपर आपको एक कटोरी में चावल भर देना है। ये हमने वरुण देव की स्थापना कर दी है। वरुण देव की स्थापना के बाद जहाँ हमने शिव जी को रख रखा है उसके नीचे हमें थोड़े से फूल रखने होंगे। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप वहाँ भी शिवलिंग को हटाकर थोड़े से फूल रखते हैं। वैसे तो तीज की पूजा में पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है, लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो आपके पास जो भी शिवलिंग है या शिव जी के परिवार की जो फोटो है आप उसे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल अपनी अलग से कलश में लेना है। गंगा जल और जल को मिला के आपको क्या करना है, सभी भगवान जी को कुश की मदद से, अगर आपके पास कुश ना हो तो आप आम के पत्ते से भी आप सभी भगवान जी को कुश की आचमन कराएं 3-3 बार, वरुण देव को और सभी भगवान जी को, शिव जी को, माता पार्वती को। और उसके बाद अंत में अपने ऊपर भी आप खुद को आचमन करें या अपने शुद्ध हो लें। उसके बाद आपको हाथ में पुष्प लेने हैं। हाथ में पुष्प लेकर आप अपनी मनोकामना बोलें कि हे श्री गणेश, हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, मैं तीज का व्रत शुरू कर रही हूँ और अपना नाम और अपना गोत्र लेते हुए कि मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। यहाँ विराजमान होकर मेरी पूजा स्वीकार करें। और उसके साथ आप उस अक्षत को वहीं पर वरुण देव के कलश के पास छोड़ दें। ऊपर चावल के कटोरे के ऊपर रखे हुए दिए को आप प्रज्वलित कर दें और प्रज्वलित करके हाथ जोड़कर आप पहले उनको उनकी पूजा करें, उनका आवाहन करें। उसके बाद अगर आपने कोई सा भी आसन नहीं बिछाया है या फिर आपने पहले से आसन बिछा रखा है तो एक नया आसन बिछा लें। और पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिव के परिवार को पूरा आपको वहाँ कलश के पास रखा है। मैंने बनाया है कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी और शिवलिंग। अब सबसे पहले आप भगवान श्री भोलेनाथ को पंचामृत अर्पण करेंगे। पंचामृत में मैं आपको बता दूं कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद होता है गंगा जल के साथ। तो सबसे पहले आपको वो अर्पण करना है। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप अपने कच्चे सूत से या फिर मौली से जनेऊ बना सकते हैं। सभी को बारी बारी से आप जनेऊ और उसी मौली का वस्त्र रूपी आप वस्त्र भी उनको अर्पित करेंगे। फिर आप उन्हें रोली और चंदन और सिंदूर अर्पित करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि शिव जी को बिल्कुल भी आप लाल चंदन या सिंदूर ना अर्पण करें। उनके लिए जैसे बेलपत्र, शमी का पत्र, भांग की पत्तियाँ, जो भी आपके पास अभी मौजूद है, आप वो सभी भगवान को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप उन्हें चढ़ा सकती हैं। धतूरे का फल आप चढ़ा सकते हैं। सभी भगवान शिव को सफ़ेद फूल सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हें सफ़ेद ही पुष्प चढ़ाएं। और अगर सफ़ेद पुष्प आपके पास ना हो तो कोई भी पुष्प है, आप फिर बारी बारी से भगवान श्री गणेश को, श्री कार्तिकेय जी को, श्री नंदी जी को, माता पार्वती को और भगवान शिव को बारी बारी से सबको आप पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आपको माता रानी के पास अखंड जोत जलाना है और आपको याद रखना है कि ये जोत पूरी रात बुझनी नहीं चाहिए। चाहे तो आप कोशिश करें कि जहाँ आपने पूजा की है वहीं आप आसन
अपने सोने का भी आसन बना लें। और अगर आप वहाँ नहीं सो सकते हैं तो आप याद रखें कि आपको बीच बीच में आकर बारी बारी से चेक करना है कि हमारी जो ज्योति है वो जल रही है कि नहीं। फिर भगवान को आपको धूप बत्ती दिखानी है, धूप बत्ती की पूजा करते हुए फिर उसे भी आपको वहाँ रख देना है। 5 तरह के फल, श्रीफल के साथ, श्रीफल आपको मौली से लपेट कर ही भगवान को चढ़ाना है। 5 तरह के फल चढ़ाने के बाद आप श्रृंगार का सामान जो भी आपके पास हो, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, ये सब जो भी चीज़ें हो आप वो माता रानी को अर्पित कर दें। और उसके बाद आपके पास अगर लाल कपड़ा हो या फिर साड़ी हो या फिर आपके पास सूट हो तो आप वो वस्त्र माता रानी को अर्पित करें। फिर सभी भगवान को बारी बारी से आपको भोग लगाना है। सभी भगवान को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, शिव जी को, माता पार्वती को, सभी को आप बारी बारी से भोग लगा दें। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर आप अपनी कथा को शुरू कर सकते हैं। कथा की समाप्ति के बाद आप जो जल, गंगा जल डालकर आपने अलग से लोटे में रखा है वो आप चंद्रदेव को उगने के बाद चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी पूजा यानी हवन, जो भी बची हुई पूजा है, जैसे कि हवन ही बच जाता है तो आप भगवान को हवन कर सकते हैं।